Hello, 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 hello. Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, happy, healthy, safe and sound, my loves. I hope सब अच्छे से चल रहा है, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, हेल्थी हो और पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो. ऑलराइट गाइस, आज की रीडिंग है बड़ी इमोशनल, बहुत ही रोमांटिक और फुल ऑफ फीलिंग्स. राइट, आपके फ्यूचर हस्बैंड के तरफ से बहुत ही इमोशनल लव लेटर. ओके, आपको क्या कहना चाहते हैं वो लेट्स सी, हम फाइंड आउट करेंगे. आप सिंगल हो, आप कपल हो, डज नॉट मैटर. ओके, एवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड जो भी होंगे वो यू नो द लकी गाय और द लकी गर्ल, डेफिनेटली उसकी तरफ से ये लव लेटर है. ओके, उनकी फीलिंग्स को भी हम देखेंगे, उनकी सब कुछ. सो चूज योर पायल. There are the zodiac signs. For group number 1, we are having Sagittarius, Libra, Capricorn, Virgo, Gemini and Aquarius. For my love beautiful pile number 2, we are having Leo, Pisces, Aries, Scorpio, Cancer and Taurus. Right? So choose your pile accordingly. ओके, फॉर ऑल माई स्कॉट जो कि चूज़ करते हैं इंट्यूटिवली, बहुत खूबसूरत पंख है ये, बहुत ही प्यारा. ग्रुप 1 वालों के लिए ग्रीन और ये बहुत ही इनोसेंट सा क्यूटू सा पिंक पंख. ओके, फॉर माई पाइल नंबर 2. सो चूज़ योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. हेलो लव, हेलो ग्रीन पाइल, हाउ आर यू. जी, आपके पर्सन की तरफ से लव लेटर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या चाहते हैं वो, क्या कह रहे हैं आपको. हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो हिज लव लेटर. पेज ऑफ एयर्स, सेवन ऑफ एयर, wheel, 6 of air, sun, ace of air, moon, queen of fire. Okay, then the page of earth and bottom energy है ड्रीमर. ओके गाइस, अब क्योंकि ये लव लेटर है तो आप उनकी ज़ुबानी आप सुनेंगे, ठीक है. मैं मतलब फर्स्ट पर्सन यूज़ करूँगी स्पीच में. I'm not using my words, I'm using his words. So the next message will be from him or her. Okay, let me channel and let me connect with energy. Okay, मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना एक अधूरी सी ज़िंदगी काट रहा हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी में एक अजीब सी एक तेज़ी है कि जो सुबह उठो और रात फिर काम पे जाओ, फिर जो रात हो जाती है, एक अधूरापन है. मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ और यू नो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट माई गोल्स, माई पैशंस. लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अधूरापन है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, हम दोनों अलग-अलग हैं. मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हम कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठे नहीं होते,
मुझे हाँ, मैं किस्मत पर यकीन रखता हूँ। मुझे पता है कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है। लेकिन तुम तो मेरी किस्मत में हो ना, और मैं तुम्हारी किस्मत में हूँ। तो फिर ये किस्मत से मुझे हमेशा शिकवा क्यों रहता है कि हम लोग अलहदा हैं। मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि तुम शायद पता नहीं मुझे कभी पसंद करोगी भी या नहीं, या कभी हम दोनों मिल पाएंगे भी नहीं। एक एक डर सा लगा होता है मुझे। मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी मैं बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर एक गॉड पे एक विश्वास सा हो जाता है कि नहीं, गॉड मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गॉड कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं अकेला रहूं और तुम भी अकेली रहो उधर। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि तुम हो तो मैं हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरे आसपास ही कहीं हो। बेशक हम फिज़िकली बहुत दूर हैं, और अभी तो यूनियन भी परमानेंट यूनियन तो आई थिंक काफ़ी दूर है, या तुम मुझे मिले ही नहीं हो। मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं अक्सर डे ड्रीम करता हूँ तुम्हारे बारे में। मेरे ख्वाबों में एक ऐसी लड़की है। मैं जैसे तुम्हें आइडियलाइज़ करता हूँ, मैं वैसे तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं ऐसी लड़की को एक इमेजिन करता हूँ कि जो काफ़ी ग्रेसफुल है और काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की है। मुझे नहीं पता तुम कैसी हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि तुम ऐसी हो। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो सकती हो, बहुत ग्रेसफुल, और हो सकता है काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तुम वो इंसान हो जिसको ख़ुद पे विश्वास है। मुझे ऐसे लगता है कि तुम वो हो जो काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकती हो ज़िंदगी में। और तुम्हारा ये बोल्डनेस और तुम्हारा ये करेजियस बिहेवियर मुझे और शक्ति देता है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, तुमको इमेजिन करता हूँ, तो मुझे, अगर मैं तुम्हारी शक्ल सूरत तुमको बताऊँ, तो मुझे एक हल्के से टैंड कंप्लेक्शन की लड़की, सांवली सी नज़र आती है, जिसकी आँखों में बहुत इंटेंसिटी है, और आँखें उसकी ऐसे हैं कि जैसे बहुत उनमें करेज है, उन आँखों में बहुत शिद्दत है, जैसे वो मुझे घूर रही हैं उसकी आँखें। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम बाहें कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि तुम ऐसे बाहें फैलाकर मेरे लिए खड़ी हुई हो, और फिर मेरा दिल करता है कि भाग के तुमको हग कर लूँ। अक्सर ख्वाबों में भी तुम मेरे आती हो, और अक्सर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी ग्रास फील्ड में या किसी फूलों के गार्डन में हैं और हम भाग रहे हैं दोनों। जैसे तुमने मेरा हाथ थामा हुआ है, मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ, हम दोनों हाथ पकड़ के भाग रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और उस भागते समय भी मैं तुम्हें ही देख रहा होता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देखती। तुम ऐसे एंजॉय कर रही होती हो, हवा जो तुम्हारे मुंह के अगेंस्ट टकरा रही होती है उसको, और जो फूल है उनको ऐसे हाथ लगा रही होती हो। मुझे आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरा दिल करता है कि उस समय मैं तुमको देखता रहूं। अक्सर मैंने तुमको एक ब्राउन या रेड से कलर के फ्रॉक में देखा है, जिसके ऊपर काफ़ी एम्ब्रॉयडरी सी हुई होती है, डिज़ाइन से बने हुए होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे कोई गुड़िया होती है, तुम्हारे बाल खुले हुए होते हैं उस वक्त, जिसमें हल्के हल्के वेव्स होते हैं। मेरा दिल करता है कि उनको मैं पकड़ूं, बालों को टच करूं, लेकिन तुम इतनी दूर हो मेरे से कि मैं अक्सर, मेरे दिल में ये चीज़ें रह जाती हैं, और मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता। मैं सिवाय, क्योंकि हम बहुत फिज़िकली दूर हैं, सिवाय डे ड्रीम के और कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत मैं दुआ करता हूँ कि
हम दोनों कभी ना कभी एक हो जाएं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कब हमारा प्रॉपर टाइम होगा कि हम दोनों मिलें। मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत काम पे भी ध्यान देता हूँ। मैं दिन रात मतलब मैं समटाइम्स तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी 2 जॉब्स भी कर लेता हूँ, या तो टाइम किल करने के लिए, या फिर या फिर कभी कभी मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, या कभी कभी दिल बहलाने के लिए। मैं बहुत अकेला हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरी तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है, या आई कैन नॉट टेल यू कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में प्रेजेंस कितनी मैटर करती है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे ज़हन में एक इल्यूजन है, मेरे ज़हन में एक इमेजिनरी सी लड़की है, जैसे कोई ख्वाबों की मलिका होती है या ख्वाबों की शहज़ादी, लाइक जो ख्वाबों में आती है और ऐसे मुझे छू के भाग जाती है दूर। वही उसको मैं अपनी ज़िंदगी में परमानेंटली लाना चाहता हूँ। हाँ, मैंने और लड़कियों को डेट किया है। हाँ, मैं और लड़कियों से भी मिला हूँ। मैंने लड़कियों के बड़े रूप देखे हुए हैं, लेकिन वो सारी अजीब सी मटीरियलिस्टिक सी, जिनके एक प्रॉपर डिज़ाइंड इंटरेस्ट्स होते थे। पैसा प्रॉब्लम, मनी दे दो, पैसा दे दो, मुझे अटेंशन दो, ये दो वो दो, लेकिन मुझे कभी किसी से सोल कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ। तुम वही हो कि जो मुझे ऐसे लगता है कि यू आर द वन हु इज़ मेड फॉर मी, यू आर द वन हु वांट्स द रियल मी। और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को भी ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाती। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं तुम्हें जब देखूँगा मैं तुम्हारी शक्ल से तुम्हें पहचान लूँगा, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी और की कन्फर्मेशन की कि तुम वही हो। जिस दिन तुम मुझे नज़र आई, उस दिन मैं तुम्हारी आंखों में देख के तुम्हें पहचान लूँगा। और मेरी जान, तुम ज़्यादा ओवरवर्क ना किया करो। मुझे ऐसे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो अभी भी, या मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि तुम्हारे इस टाइम बॉडी के किसी पार्ट में हल्का सा पेन हो रहा है, या नंबनेस है, जैसे सुन हुआ होता है। तुम बहुत थकी भी लग रही हो। मेरी जान, थोड़ा सा रेस्ट कर लो अभी, और आंखें बंद करके लेट जाओ, और जस्ट इमेजिन मी एंड यू lying together on the bed। और ज़्यादा मत सोचा करो। ये जो सिचुएशन है, ये जो रुकावटें हैं, ये खुद टूटेंगी। हमें सिर्फ डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। जैसे देखो, जैसे तुम हो, जैसा मैं हूँ ना, मुझे बिल्कुल वैसा पार्टनर चाहिए था जो कि तुम मुझे हो। मुझे पता तुम ऐसी ही हो, क्योंकि मेरा एक मसला है जान। मेरा मसला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता हूँ। मैं किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाता हूँ एकदम। मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन आएगा एंड मतलब इसे मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करते। लोग मेरे साथ खेल खेल जाते हैं। दैट इज़ रियली रियली हाईली डिस्ट्रैक्टिंग एंड लाइक इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन तुम मुझे ऐसी प्यारी सी गुड़िया टाइप लगती हो कि जो मेरे लिए बनाई गई है और मैं तुम्हारे लिए। मेरा कभी कभी दिल करता है कि मतलब जो तुम ख्वाब में मुझे दिखती हो ना, मुझे लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं बढ़ूँ और तुम्हारे गालों पे प्यारी सी किस कर लूँ बढ़ के। लेकिन न जाने तुम किधर गायब हो जाती हो, और फिर मेरी आँख खुल जाती है। मेरा दिल करता है हम बैठ के मीठी मीठी बातें करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएं कि हम कितनी मैडली इन लव हैं एक दूसरे के साथ। क्या तुमको चांद को देखना पसंद है?
मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर जब भी फ्री होता हूँ तो मैं छत पे चला जाता हूँ, या बालकनी में, या घर के जो बाहर रैंप वगैरह होते हैं वहाँ बैठ जाता हूँ चेयर पे, या किसी भी, तो जहाँ से चाँद नज़र आए। मैं अक्सर चाँद को देखता रहता हूँ। और मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं ना ऐसे सोचता हूँ कि एज इफ़ ये चाँद जो मुझे देख रहा है ये तुमको भी कहीं देख रहा होगा, तुम भी तो कहीं होगी ना, तुमको भी तो यही देख रहा होगा ना। तो मैं अक्सर चाँद से बातें शुरू कर देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि देखो यार, तुम तो देख ही रहे होगे उसको, ठीक है, तो तुम जो है मेरा पैगाम उस तक पहुँचाओ कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। मेरी ये एक फैंटेसी भी है, मेरी एक ख्वाहिश भी है कि हम दोनों किसी चांदनी रात में अकेले बाहर घूमने चलें। तुमने वाइट कलर की मैक्सी सी पहनी हुई हो और मैंने ब्लैक कलर की पैंट्स, इस टाइप का कुछ पहना हो, और तुम्हारा हाथ मैंने थामा हो, तुम नंगे पाँव हो, और हम बीच पे चलें, और तुम अपने नाजुक नाजुक पाँव से पानी की लहरों को जो है ऐसे साइड पे हटा रही हो, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर मेरा दिल करे कि मैं तुमको उठा लूँ वहाँ पर अपने हाथों में, और फिर मैं वॉक करना शुरू हूँ। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है मेरी तुम्हारे लिए मेरी जान। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद अभी हमारा शायद मिलने का वक्त नहीं है परमानेंट यूनियन का, या जो भी सीन है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग ही करता हूँ, मैं पॉजिटिव ही हूँ कि हम कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेंगे, कभी तो ये सारे ख्वाब जो हैं वो सच्चे होंगे ही होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारी मोहब्बत और हमारी लॉयल्टी एक दूसरे के लिए सच्ची हुई तो हम अपने पुराने सारे गम भूल जाएंगे, और हम एक नई शुरुआत करेंगे ज़िंदगी की, जो कि हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। अपने दिल को मेरे लिए बुझाओ मत, दिल की बत्ती, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। प्लीज़ मेरे लिए कुछ मोहब्बत जगाओ, कुछ लव एक्सपीरियंस, कुछ लव इमोशंस मेरे लिए टर्न ऑन करो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ, और मैं काफ़ी हद तक प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी मिल जाएं। और जब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना आऊँ तब तक मैं ऐसे तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ बी लॉयल विद मी, प्लीज़ किसी और की मत होना जब तक मैं तुमको ना मिलूँ, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगा अगर तुम किसी और की हो गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम मुझे फ़ील कर सकती हो या नहीं कर सकती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एनर्जी, मेरे लव इमोशंस हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। और जहाँ भी तुम जाती हो मेरी बेस्ट विशेज़ और पॉजिटिव एनर्जीज़ हमेशा हमेशा तुम्हें सराउंड करके रखती हैं। सो मेरी जान, तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, हम बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे और बहुत जल्दी ये दूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। योर लवली हस्बैंड। So guys, this was your lovely husband. ये थे उनके इमोशंस, ये थे उनकी फीलिंग्स। आई जस्ट ट्राई टू चैनल जो भी मुझे डाउनलोड हो रहा था। ओके, सो दिट वॉज इंटेंस, है ना, इंटेंस। मुझे बेचारे बड़े परेशान हैं आई थिंक। अब अगर आपने इस सारे लेटर पर रिएक्शन सुना ना तो फिर आपने हंस के लोट पोट हो जाना, बिकॉज यू नो आई एम अ बिट नॉटी। तो वैसे यार मुझे बड़ा तरस आ रहा है इन पे, बेचारा बहुत ही उदास है आपके बगैर, है ना। लेकिन ये है कि ही लव्स यू, है ना। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।
हेलो माय लव ग्रुप नंबर 2। जी पिंक वाला ग्रुप है आपका, है ना? यस। सो गाइस लेट अस सी कि आपके स्पाउस का लव लेटर क्या है आपके लिए, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। सो किंग ऑफ फायर, मैजिशियन, 5 of fire, Ace of fire, dreamer, sun, 3 of earth, 2 of earth, life experience, Ace of water. ओके ग्रुप नंबर 2 गाइस, ये जो रीडिंग है डायरेक्ट चैनल डाउनलोड्स जो मुझे जो भी होंगे मैं वो बताऊंगी, ठीक है? उनका लव लेटर पूरा लेटर चैनल करना पड़ेगा मेरे को। सो द थिंग इज़ हियर कि आपने मतलब मैं अपनी वो नहीं यूज़ करी अपनी लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज़ योर पर्सन, ओके? उनकी ज़ुबान में मैं बोलूँगी जैसे ही मुझे जो जो डाउनलोड होगा, मतलब आई विल यूज़ अ फर्स्ट पर्सन, ओके? So let's start the reading and let me just channel the energy. Okay guys, next words are from your future spouse. मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि शायद तुम्हें नहीं पता मेरे बारे में या हमारे रिलेशनशिप के बारे में। मेरी जान, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम को ऐसे लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या मैं तुमको कभी नहीं मिलूँगा, या तुमको ऐसे लगता है कि ये दूरियां हमेशा हमेशा रहेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने बारे में तुमको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड यू। मैं बहुत सारी प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बहुत सारी मेडिटेशंस भी करता हूँ, मैं बहुत सारी और प्रैक्टिसेस भी करता हूँ कि बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने करियर में स्टेबल हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं अपने करियर में आई एम डूइंग वेरी वेल, आई डू अर्न गुड, मैं अच्छा कमा लेता हूँ, मैं स्किलफुल भी हूँ, मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग करता हूँ और कभी कभी मैं काफ़ी बिज़ी भी होता हूँ काम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें भूल जाता हूँ या तुम मेरी ज़हन से निकल जाती हो। ये बात याद रखना कि मैं कभी भी तुमको नहीं भूला, तुम हमेशा मेरे ज़हन और ख़यालों में रहती हो। मैं अगर तुमको अपने बारे में बताऊँ ना, तो मैं बहुत एम्बिशियस इंसान हूँ और बहुत एक थोड़ा सा आइडियलिस्ट होता है ना, उस टाइप का हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो चाहिए होती है। मैं बहुत फोकस्ड इंसान हूँ और ये जो एनर्जी है फोकस की और पावर की, ये मैं चाहता हूँ कि इस फोकस और पावर से मैं अपनी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करूँ जो कि तुम हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे ड्रीम्स देख रखे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम दोनों मिलेंगे तो हम दोनों बहुत सारी जगहें घूमेंगे। मैंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी हुई है पहले से ही, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मे बी यू आर द पर्सन हु विल लव टू ट्रैवल। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हें बहुत सारी जगहों पर घूमना फिरना पसंद है, जैसे तुम्हें
पसंद है कि तुम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाओ और तुम बहुत सारी शॉपिंग करो और हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इकट्ठे घूमें हाथ में हाथ डाल के। लेकिन मेरी जान, इसके लिए आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी कि आपकी तमाम विशेज़ फुलफ़िल हो सके। ठीक है, तो जो भी है मैं कर लूँगा। तुम ये परेशानी इस चीज़ को छोड़ दो, ये चीज़ तुम मेरे पे छोड़ दो, पैसे की टेंशन। ठीक है, तुम सिर्फ़ अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो एंड है, हमारी हैप्पी आउटकम है लाइफ की। और मुझे तुम पे पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा विश्वास है कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगी और कभी भी मेरे बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगी। क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी नेगेटिव वाइब आती है तुमसे कि तुम शायद निराश हो, या तुम मेरे से नाराज़ हो, या तुम इतनी खुश नहीं हो जब मेरे बारे में सोचती हो। तुम्हें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तुम बहुत डरी डरी रहती हो। मेरी जान, डरती क्यों हो तुम जब मैं हूँ तुम्हारे साथ? तो इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं सबसे लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए, सबसे लड़ जाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये आई हुई है कि हम लोग अभी मिले नहीं हैं प्रॉपरली, लाइक फ़िज़िकल 3D वर्ल्ड में नहीं मिले हैं। तुम मुझसे बहुत दूर हो और समहाउ मैं तुम्हारे घर प्रपोज़ल भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक पूरी जो फॉर्मल शादी की तकरीब, पूरी शादी की जो पूरी फॉर्मेलिटी है वो हो जाए, बिकॉज़ आई कांट लिव विदाउट यू एनी मोर। मैं तुम्हें बताया है कि मैं एक अकम्पलिश्ड इंसान हूँ, मेरा करियर बन चुका हुआ है और मेरी एज भी हो चुकी है। आई होप तुम्हारी भी हो गई होगी शादी की। मैं अब घर बसाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं घर आऊँ तो मेरे दरवाज़े पे मेरा कोई वेलकम करने वाला तो हो ना, कोई हंस के तो देखे मुझे, और फिर मेरा दिल करे कि मैं तुमको गोद में उठा लूँ और फिर तुमको उठा करके बेडरूम में लेकर के आऊँ और फिर तुम्हारे साथ बहुत सारी कडल्स करूँ, बहुत सारी किसेस और बहुत सारा रोमांस करूँ। मुझे सिर्फ़ तुमसे अगर कुछ चाहिए तो तुम्हारा साथ चाहिए। मेरी जान, मुझे ना तो जिस चीज़ की ज़रूरत है कि तुम जॉब करो और मुझे कमा करके दो, ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि तुम जो है वो घर के कामों में लगी रहो हर वक्त और मतलब मुझे कोई टाइम ना दो। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ख़्याल रखो, या मुझे एटलीस्ट कोई मॉरल सपोर्ट चाहिए। मैं बहुत अकेला इंसान हूँ, तुम्हें शायद नहीं पता, मैं दिल से बहुत अकेला हूँ। मुझे ना बहुत से लोगों ने धोखे दिए हैं, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन मतलब बहुत सह चुका हुआ हूँ मैं। मुझे एक लॉयल पार्टनर की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंसेस है ज़िंदगी के, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ भी घूमा हुआ हूँ और मुझे पता है कि जो दुनिया की असल औकात है ना, उसको उसी तरह से ट्रीट करें तो ही ठीक है, लोग रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को के साथ बिला वजह अच्छाई शुरू कर दें तो डेफिनेटली यू विल एंड अप बीइंग इन डिज़ास्टर। ये डिज़ास्टर्स से मैं गुज़र चुका हुआ हूँ। मेरे पे, तुम्हें पता नहीं है, वक्त आया था कि मेरे पास सोने को छत नहीं थी होती और मुझे पता नहीं था होता मैंने कहाँ जाना और मैं कहाँ रहूँगा। मेरी फैमिली में भी मेरी नहीं बनती, मेरे सिबलिंग्स से, मेरे बहन भाइयों से नहीं बनती मेरी। मैंने तुमको बोला ना, मैं एक सेल्फ़ मेड इंसान हूँ और ये जो सेल्फ़ मेड मेरा करियर है, ये सब मैंने खुद बनाया है। ये सारा करियर मैंने खुद बनाया है अपने बलबूते पे मेहनत करके। मेरे पास कोई इतनी हाई फाई डिग्रीज़ नहीं है, लेकिन आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम अ वेरी वेरी हार्ड वर्कर। और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं इतना सोचूं तुम्हारे बारे में, लेकिन जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, मुझे एक
ऐसी लड़की नज़र आती है कि जो इनसिक्योर है, जो रोती है छोटी छोटी बातों पर, जो मेरे बगैर ख़ुद भी अधूरी है और मेरे बारे में सोच कर भी परेशान होती है कि मैं कहाँ हूँ। मेरी जान, तुम ऐसे रोया नहीं करो। देखो, तुम रोती हो तो फिर मुझे को भी एनर्जी आती है परेशानी की, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। फिर मेरा काम में मन नहीं लगता है, फिर मैं उठ उठ के रातों को फ़िज़ूल मोबाइल में फिर वो वक्त गुज़ारा, दोस्तों को पुराने मैसेज देखने, तस्वीरें देखनी, ये वो सब चीज़ें करता रहता हूँ। तो देखो, हल रोना नहीं है। तुम क्यों इतनी इनसिक्योर हो? तुम क्यों इतना रोती हो? तुम क्यों इतना परेशान होती हो? प्लीज़ इतना मत परेशान हुआ करो। मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। नो मैटर व्हाट, हमारे रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ, मैं उन सब को तोड़ दूँगा और मैं आ करके तुम्हें ले करके जाऊँगा। एंड दिस इज़ माई फाइनल प्रॉमिस विद यू। मैं कोई कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, मैं कोई वीक इंसान नहीं हूँ, ठीक है? और मैं बिल्कुल भी वो बग़ैरतों वाला हिसाब नहीं है मेरा कि लड़की के साथ कमिटमेंट तो कर ली और फिर बाद में भाग गए और फिर कमिटमेंट ना दी। नो, मैं जो कमिटमेंट की है, मैंने जो तुम्हारे साथ वादे किए हैं या जो भी कमिटमेंट आगे भी करूँगा, मैं उसको एंड तक ले कर के जाऊँगा। जितना पॉज़िटिव हो सकता हूँ मैं, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा करूँगा। तुम मेरी जान हो और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है इंसान लोगों के मुकाबले करने की, लेकिन मैं हूँ ना जब, तो तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूँगा, इतनी कि तुमसे सहन नहीं हो पाएगा, इतनी मोहब्बत दूँगा तुम्हें। तुम एक काम करो कि आई जस्ट वॉन्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। हो सकता है मेरी किसी पुरानी बात से तुम कभी हर्ट हुई हो, या अभी मैंने कभी कोई बात ऐसी कर दी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तो आई जस्ट वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम बाकी लोगों को भी माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, क्योंकि इवेंचुअली पास्ट को याद करने से या लोगों पे फ़ज़ूल गुस्सा रखने से तुम्हारा अपना ही ब्रेन डैमेज होगा, लोगों का कुछ नहीं जाएगा। मुझे तुम एक मौका ज़रूर देना मोहब्बत का। मैं बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में 3D वर्ल्ड में आऊँगा। मैं वो इंसान हूँ कि अगर तुम मुझे मौका दोगी अपनी ज़िंदगी में एज़ हस्बैंड, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल करके रख दूँगा फॉरएवर। तुम आज के बाद, उस दिन के बाद से कभी भी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें एक नई दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ अपने साथ। मैंने जो अपनी पूरी ये दुनिया क्रिएट करी है ना, अकेले अपने दम पे, इसको मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो पैसा मैंने बनाया है, इसको हम इकट्ठे एंजॉय करें, इकट्ठे घूमें, इकट्ठे फिरें और ज़िंदगी को इकट्ठे एंजॉय करें। मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम एक बहुत लॉयल लेकिन बहुत सेंसिटिव लड़की हो। ये जो तुम्हारी सेंसिटिविटी है ना, ये मुझे डराती है, ये मुझे स्केयर करती है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मेरे पे गिव अप ना कर दो परेशानियों में आके, उलझनों में उलझ के। सो इन उलझनों में तुमने नहीं उलझना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल लेवल पर काम करूँगा, ठीक है? अपनी मोहब्बत का इजहार मैं प्रैक्टिकल करके करूँगा, तुम्हारे से शादी करके। और बात सिर्फ शादी पे ख़त्म नहीं होती। मेरा ये मानना है कि बात सिर्फ शादी पर ख़त्म नहीं होती। शादी के बाद किसी को खुश रखना ये मैटर करता है। और मेरा असल प्यार तुमसे शादी के बाद ही शुरू होगा। हाँ, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ और
हमेशा करता रहूँगा। लेकिन तुम देखना, जैसे तुम्हारी लाइफ में शादी के बाद ट्रांसफॉर्म करूँगा ना अपने एक्शंस से, वो चीज़ तुमने कभी भी किसी में नहीं देखी होगी। एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं तुमको मिला हूँ, ठीक है। एनीवेज, यस, मैं तुम हाँ चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदूँ। मैं अक्सर जाता हूँ ना बाहर शॉपिंग करने, तो अपने लिए कुछ देखने, तो ऑब्वियसली वहाँ लेडीज़ की चीज़ें भी पड़ी होती हैं। तो कभी कभी दिल करता है तुम्हारे लिए कुछ ले लूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि दूंगा कैसे। लाइक अक्सर मैंने देखा है कि हैंड बैग्स पड़े हुए होते हैं, या ज्वेलरी शॉप्स पर ज्वेलरीज, या वो जो होते हैं ना अक्सर वो जो तुम लोग बालों में लगाती हो क्लिप वगैरह, वो भी बड़े बड़े प्यारे पड़े होते हैं। उस पर इतने वो शाइनी पता नहीं क्या लगे होते हैं, वो नाग से वो पता नहीं क्या लगा होता है अंदर चीज़ें, तो बड़े मेरे को अट्रैक्ट करते हैं। मेरा दिल करता है कि एक लूँ और तुम्हारे बालों में ऐसे लगाऊँ तो तुम कितनी प्यारी लगोगी। तो एक दफ़ा मेरे को ना एक चेन बहुत पसंद आई थी, नेकलेस चेन। तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लूँ, तो फिर क्या फ़ायदा लेने का। मेरा दिल कर रहा था कि तुमको शीशे के सामने खड़ा करके ना मिरर के, तो तुमको अपने हाथों से वो पहनाऊँ तो तुम्हारे गर्दन पे वो कितनी अच्छी लगेगी। फिर मैं वापस घर आ गया। मैंने कहा जब तुम हो ही नहीं मेरे पास तो क्या फ़ायदा। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुमको बहुत सारी किसेस करना चाहता हूँ। नॉट रियली, देखो लड़के ठीक है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिलेशनशिप का। लेकिन ना मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊँ, मतलब तुम्हारी कंपनी में रहना चाहता हूँ। मैं तुमको बताया मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं होता। इतना ये पूरी ये लोनलीनेस है ना, तन्हाई, ये मुझे खाती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मेरा बहुत दिल करता है तुमसे बातें करने को, लेकिन ये जो रातें हैं ना, ये रातें नहीं कटती मेरे से। रात का समय मेरा दिल करता है कि तुम भाग के किसी तरह हो मेरे पास आ जाओ और बस लम्हे वहीं थम जाए। मेरा दिल करता है कि उस लम्हे थम जाएं जब तुम मेरी बाहों में हो, और सारी दुनिया की चीज़ें एकदम से रुक जाए। मुझे ना कभी कभी लगता है तुम बहुत सुंदर होगी, जैसी भी होगी। बस मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारी छोटी सी नाक होगी, तुम्हारे बहुत प्यारे से फ्लफ़ी से लिप्स होंगे, और तुम्हारी आँखें भी जब तुम सुरमा काजल या आईलाइनर लगाती होगी तो काफ़ी सुंदर दिखती होंगी। तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, मतलब तुम्हें देने को ना मेरा दिल करता है कि तुमको मैं बहुत ढेर सारी ज्वेलरी से सजाऊँ, तो तुम पे ज्वेलरी बहुत सूट भी करेगी, मुझे ऐसे लगता है। तो आई होप हम जल्दी से मिलें। मैं तुम्हारी बहुत सारी ज्वेलरी आइटम्स ख़रीदना चाहता हूँ और तुमको अपने हाथों से पहनाऊँ, ऐसा मेरा फैंटेसी है, ऐसी मेरी सोच है। खैर जो भी है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो ना आपके, और पॉजिटिव रहना, हमेशा काइंड रहना, और दूसरों की हमेशा हेल्प करती रहना। और प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ी सी एक्सप्रेसिव हो जाओ, मेरे लिए भी कुछ अपने दिल में फीलिंग्स रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि तुम एक ऐसा ट्रेजर हो, एक ऐसा ख़जाना हो कि जो डिवाइन मुझे को ऐसा एज अ गिफ्ट देंगे, ठीक है। सो तुम परेशान नहीं होना, और हम बहुत जल्द 3D वर्ल्ड में ही यूनियन में आएंगे, और मैं तुमको ऐसे उठा करके सबसे चुरा करके ले जाऊंगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखना, बाय बाय। सो माय लव्स, दिस वाज द लेटर। तो काफ़ी सेंसिबल पर्सन है आपका, है ना।
This was just download and it was just channel message and very nice person, बहुत सेंसिबल है। और आपने एक चीज़ नोट की कि बहुत सारी आपको चीज़ें ऑफ़र कर रहे थे, है ना? ज्वेलरी, शॉपिंग, ट्रैवल्स, वाह! आपके तो मज़े होने वाले हैं। पाइल नंबर 2 मज़े होने वाले हैं आपके। ठीक है, सो एनीवेज़ आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही लवली रोमांटिक सा लेटर था आपके हस्बैंड का। सो आप दोबारा भी सुन सकते हो अगर चाहो तो टेक केयर, बाय बाय।